हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग ट्रेड लाइक अ कसिनो ये बुक के बारे में बात करने वाले हैं और ये बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये बुक अगर आप पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा पढ़ने में भी, इतनी इंटरेस्टिंग बुक है और इसमें ग्रामर भी बहुत अच्छा यूज किया गया है। तो ये रिचर्ड वाइसमैन ने लिखी है ये बुक, ठीक है। तो इस बुक में अगर मैं मेन में बात करूँ तो बुक का जो सब्जेक्ट है वो क्या है। अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आपको अपने आप को कसिनो के जैसे ट्रेड करना होगा, ठीक है। कसिनो के जैसे ऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो कि कसिनो किस तरह से ऑपरेट करता है अपने आप, तो वो जीतता, लोगों को जिताता तो है, ठीक है। जीतने के लिए डिजाइन किया गया होता है कसिनो का पूरा डिजाइन, ठीक है। मान लो कि आप कसिनो में जा रहे हो, ठीक है। तो आप जीत रहे हो पर कसिनो को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उसी तरह हमें भी अपने आप को डिसिप्लिन रखना है, हमेशा प्रॉफिट में अगर आपको रहना है तो आपको कसिनो की तरह इस तरह से ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। जो इस बुक में बताया गया है और मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, वो पॉइंट्स के ऊपर ही हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो उसमें पहला पॉइंट है, एज होना बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कसिनो के पास हर गेम में एक मैथमेटिकल एडवांटेज होता है, उसी तरह, ठीक है, वैसे ही एक ट्रेडर के पास भी अपना कोई एज होना चाहिए। एज का मतलब है कि आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी या सिस्टम पता होना चाहिए जो लॉन्ग टर्म में काम करे, ठीक है। जैसे कि कोई भी आपकी स्ट्रेटेजी हो वो आपको आइडेंटिफाई कर लेनी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसमें ये है कि रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट अच्छा किया है तो आप अच्छे से मतलब ट्रेडिंग में विनर्स बन सकते हो, ठीक है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। कसिनो एक दिन में कुछ लोगों को जिताता है, ठीक है। जैसे ड्रीम इलेवन आपको पता है, ड्रीम इलेवन सबको पता है इंडिया में अभी। अगर मान लो कि ड्रीम इलेवन में बहुत सारे लोग जीतते हैं पर ड्रीम इलेवन को प्रॉफिट में ही रहता है। वो क्यों प्रॉफिट में रहता है? तो उसको पता है, उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उसको पता है। मान लो कि वो गेम में 1 लाख रुपीज वो जीत रहा है, तो ही वो उस पर अंदर 10,000 रुपीज का किसी को रिवॉर्ड दे सकता है, ठीक है। तो उसी तरह ट्रेडिंग में भी करना है, जैसे ड्रीम इलेवन करता है या फिर कसिनो करता है, ठीक है। कसिनो एक दिन में कुछ लोगों को जीतने देता है, पर वह रिस्क कंट्रोल करता है कि ज्यादा लॉस ना हो, अपना लॉस को कंट्रोल में रखना है। वैसे ही ट्रेडर को हर ट्रेड में लिमिटेड रिस्क लेना चाहिए, हमेशा अपना लॉस को कंट्रोल में रखना चाहिए। रिस्क पर ट्रेड डिसाइड ऐसा करना चाहिए हमें कि जैसे 1 या 2% से ज्यादा रिस्क हमें नहीं लेना चाहिए अपनी कैपिटल का, ठीक है। थर्ड टॉपिक इसमें है प्रॉफिटेबिलिटी और स्टेटिस्टिक्स का यूज करो। मान लो कि ट्रेडिंग में हर एक ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी इवेंट होता है। कि मान लो कि आपने ट्रेड लिया तो उसके बाद नहीं पता होता है कि वो प्रॉफिट करेगा या फिर लॉस करेगा, तो उसको इवेंट की तरह हमें ट्रीट करना चाहिए कि आपका एंट्री हो गया, उसके बाद आपको एग्जिट कहाँ पे करना है, उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे लेना है। तो पूरा उसका मैनेजमेंट हो जाना चाहिए ट्रेड के पहले। जैसे हम लोग इवेंट का, किसी भी इवेंट हो आपके यहाँ पे या फिर आपके घर पे कहीं पे भी आपका कोई भी इवेंट हो, तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाता है, उसके बाद इवेंट को करते हैं। तो उसी तरह ये जो ट्रेडिंग का जो सेटअप है वो भी एक इवेंट की तरह उसको भी ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। आपको सोचना है जैसे आप एक कसिनो हो, एक ट्रेड जीतेगा या हारेगा, और 100 ट्रेड्स के बाद आपको एज आपको प्रॉफिट में लेके जाएगा। मतलब मान लो, चलिए मैं इसका एग्जांपल ही देता हूँ तो आपको क्लियर कर समझ में आएगा। मान लो कि आपने 100 ट्रेड्स लिए हैं, ठीक है। तो 100 ट्रेड में आपका ओवरऑल ओवरऑल जो एवरेज आया वो प्रॉफिट में है या लॉस में, ठीक है। प्रॉफिट में है या लॉस में, तो वो आपको रिजल्ट देगा। मान लो कि एक ट्रेड में आपका लॉस हो गया तो वो डिसाइड नहीं करेगा कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है इमोशनल कंट्रोल और डिसिप्लिन। कसिनो इमोशनल नहीं होता है। अगर कोई आदमी 10 लाख जीत जाए, कसिनो पैनिक नहीं करता है कभी भी। वैसे ही ट्रेडर को भी हर लॉस और प्रॉफिट का नॉर्मल वे में लेना चाहिए। ना ज्यादा एक्साइटेड होना चाहिए, ना डिसअपॉइंटेड होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि आपका
ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट हो गया तो आप क्या करोगे कि ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है हमें। हमें हमेशा क्या करना है, ये मान लो कि आपका एक दिन में समझो एक दिन में आपका 1 लाख रुपीज प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो आपका ये बड़ा प्रॉफिट है, समझ लो कि आपका जो भी प्रॉफिट रेशियो है उसके हिसाब से आपका बड़ा प्रॉफिट है आज का दिन में, ठीक है। तो आप ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे और दूसरे दिन 2 लाख का लॉस कर लोगे। तो ऐसा हमें ओवर एक्साइटमेंट करके, अगर मान लो कि आप ओवर एक्साइटेड हो जाओगे तो आप ओवर ट्रेडिंग करने लगोगे। जैसे ही ओवर ट्रेडिंग करोगे तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसी तरह ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट भी जरूरी नहीं है, मतलब नहीं हमें करनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर मान लो कि आपको 2 लाख रुपए का लॉस हो गया तो आप डीमोटिवेट हो गए, तो ये भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप डीमोटिवेट हो गए तो आपको डर लगेगा, दूसरे दिन ट्रेड करने में डरोगे आप, ठीक है। और जल्दी प्रॉफिट बुक कर लोगे। वो जिस ट्रेड में आपको बड़ा प्रॉफिट होने वाला है वो ट्रेड को आप छोटे से प्रॉफिट में कट कर दोगे। तो ये भी हमें अपने आप को कंट्रोल में करना चाहिए, ठीक है। तो कसिनो ऐसे ही करता है। कसिनो क्या करता है हमेशा, तो अपने आप को इमोशनली कंट्रोल करके रखना है और अपने आप को डिसिप्लिन रखना है। प्रॉपर डिसिप्लिन में होता है कि उसको इतना प्रॉफिट हुआ है तो उसके ऊपर इतना ही रिस्क लेना है, फिक्स है। उसमें कोई चेंज होता नहीं है। वो अपने आप को रूल्स में फिक्स रखता है, उसका रूल्स कभी भी चेंज नहीं करता है, ठीक है। अभी देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है, तो लार्ज सैंपल साइज सोचो। अभी ये क्या होता है, एक एक ट्रेड का रिजल्ट मैटर नहीं करता है, 500 ट्रेड्स का रिजल्ट मैटर करता है। शॉर्ट टर्म लॉसेस को एक्सेप्ट करो और फोकस करो कि लॉन्ग टर्म में आप कंसिस्टेंट कैसे हो। अभी इसका भी मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल के साथ ही बताता हूँ तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। देखो, मान दो कि आपने टोटल 10 ट्रेड्स लिए हैं, ठीक है। टोटल 10 ट्रेड्स है, उसमें से आपके 6 लॉस में हो गए। समझ लो कि 6 लॉस में हो गए, 6 लॉस है, ओके। और फोर्थ जो है वो प्रॉफिट में है। अभी समझना इसको ध्यान से। और जो फोर्थ प्रॉफिट में है उसमें अगर आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अच्छे से मेंटेन किया, 1:2, 1:4, 5 जो आपने मेंटेन किया, तो आपको बहुत अच्छा सा इसमें प्रॉफिट मिल सकता है। देखो 6 ट्रेड में आपको मान लो कि 10 पॉइंट का आपने रिस्क लिया है, ठीक है। 10 पॉइंट का, हर एक ट्रेड में 10 पॉइंट का 1:2 मान लो, 1:2 ही हम लोग पकड़ते हैं। 10 पॉइंट का रिस्क है और 20 पॉइंट आपको कैच करने हैं, ठीक है। 10 पॉइंट के हिसाब से आपका आएगा, जो 6 ट्रेड है उसमें 60 पॉइंट आपका लॉस आएगा। और मान लो कि 4 ट्रेड है, 4 ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ है, तो 4 into 2 मतलब आपको 80 पॉइंट का इसमें प्रॉफिट होगा। तो 60 माइनस 80 आप करोगे तो आपको 20 पॉइंट आप प्रॉफिट में हो। तो इस तरह से आप प्रॉफिट को काउंट कर सकते हो। ओवरऑल जो भी आपने 10 ट्रेड लिए थे, 10 ट्रेड में आप प्रॉफिटेबल हो, भले वो 20 पॉइंट है पर वो आप प्रॉफिटेबल तो हो, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने प्रॉफिट को काउंट कर सकते हैं। उसी तरह मान दो कि आपने 100 ट्रेड लिए हैं, तो 100 ट्रेड को भी आप इसी तरह काउंट कर सकते हैं। 100 ट्रेड आपने कर लिए हैं, चलिए 100 ट्रेड किए, उसमें से आपके प्रॉफिट में हुए मान लो कि 70 ट्रेड, 70 या फिर 75 या वट एवर 75 तो ट्रेड लॉस में नहीं हो सकते। तो फिर आपको अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा क्योंकि इतनी एक्यूरेसी नहीं आती है, ठीक है। 75 या चलिए मान लो कि 70 ट्रेड आपका प्रॉफिट में हो गए, ठीक है। और 30 ट्रेड आपके लॉस में चले गए, 30 और 70 लॉस में चले गए और आपका रेशियो 1:4, 1:5। तो समझ लो आप उसी तरह ये जो मैंने एग्जांपल बताया उसी तरह आप काउंट कर लो, बहुत इजी है, आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप ये काउंट कर लो तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपका एक्यूरेसी क्या है और आप कितने 10 ट्रेड में से कितने ट्रेड प्रॉफिटेबल बने हैं आपके, तो वो मुझे आप कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए अभी कसिनो की तरह सोचते हैं हम लोग, कसिनो की तरह देखते हैं कि 6 पॉइंट में क्या लिखा है। तो सिस्टमेटिक अप्रोच अडॉप्ट करो, अपने आप को सिस्टमेटिक अडॉप्ट करना है। सिस्टमेटिक अगर आपको करना है ट्रेडिंग तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको ध्यान से देखना। क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप पूरा चेक कर सकते हो वो वीडियो। तो वहां से आप देख सकते हो कि सिस्टमेटिक ट्रेडिंग कैसे करना है, ठीक है। अपने ट्रेडिंग रूल्स बनाओ और उनको कंसिस्टेंसी से फॉलो करो। मान लो कि आपने एक रूल बनाया है कि मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड करूंगा, तो वहां पे ही आपको ट्रेड करना है, ये रूल फिक्स होना चाहिए, उसको चेंज कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे कसिनो अपने रूल्स ब्रेक नहीं करता है, वैसे ही आपको अपनी ट्रेडिंग प्लान से चिपके रहना चाहिए। अभी कसिनो में अगर आप गए तो वो किसी भी के लिए भी अपना रूल्स नहीं चेंज करता, तो आप क्यों चेंज कर रहे हो, ठीक है। आपको भी नहीं करना चाहिए।
अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो ठीक है। तो ये बुक में जो समरी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि समरी क्या है। तो यहाँ पे रिचर्ड वाइसमैन ये कहना चाहते हैं कि हमें सिखाते हैं, सॉरी, रिचर्ड वाइसमैन हमें ये सिखाते हैं कि अगर हम अपनी ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह करें और एक कसिनो जैसे ऑपरेट करें, तो हमें क्या है, अपना रिस्क मैनेजमेंट भी हम फॉलो कर सकते हैं, अपना डिसिप्लिन भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए हमें कसिनो की तरह अपने आप को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। उसके जो रूल्स है, रेगुलेशन है, उसी तरह ही हमें अडॉप्ट कर लेने चाहिए, तो आप अच्छे से इसमें प्रॉफिट कर सकते हो ट्रेडिंग में, ठीक है। तो ये जो मैंने बुक में पूरा बताया, इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि क्या कहना क्या चाहता है रिचर्ड वाइसमैन। तो अपना एज जरूरी होता है, रिस्क मैनेजमेंट अपना फिक्स होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, जो मैंने एग्जांपल में समझाया वैसे ही, ठीक है। अपनी जो प्रोबेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक को आपको यूज करना चाहिए, इमोशनल कंट्रोल और डिसिप्लिन को प्रॉपर मैनेज करना चाहिए, लार्ज सैंपल साइज सोचना चाहिए, जैसे कि बड़े ट्रेड मतलब 100 ट्रेड, 500 ट्रेड, उसके बाद हमें प्रॉफिटेबल होना है, ठीक है। एक ट्रेड में डिसाइड मत कर लो कि मुझे तो नहीं हो सकता प्रॉफिट, ऐसा नहीं, सिस्टमेटिक अप्रोच हमें अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये जो सारी मैंने बातें बताई, वो सारी की सारी बातें कसिनो फॉलो करता है, तो हमें भी वो फॉलो करनी चाहिए और उसी की तरह हमें ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में आपको बहुत अच्छा लगा हो, ये वीडियो आपको पसंद आया है, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको भी ट्रेडिंग सीखना है तो मैंने ट्रेडिंग का पूरा कोर्स बनाया हुआ है फ्री में, वो भी आप चेक कर सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप पूरा कोर्स फ्री में चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना अगर आपको ये शेयर करना है तो, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।